दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। इससे भारत नेपाल के संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। पर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद 1528 में बनी। 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार इस जमीन पर अपना दावा किया। हिंदू संगठनों के अनुसार बाबर के द्वारा भगवान राम का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस दावे के 72 साल बाद यानी कि सन 1855 में पहली बार लीगली यह केस किसी अदालत में पहुंचा। अगर देखें तो यह विवाद ब्रिटिश अधिकारियों के रिकॉर्ड में सन 1855 से ही मिलता है। इसके बाद फैजाबाद जिला अदालत में यह मामला 102 साल तक चला। फिर यह पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला देने में 23 साल लगा दिए। इसके बाद भी दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए तो अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। यहाँ फिर इस केस में जिरह हुई। दोनों ओर से जोरदार बहस हुई। दोनों ओर से अपने अपने तथ्य और तर्क पेश किए गए। दोनों पक्षों ने कई सौ सालों का इतिहास खंगालकर अपने पक्ष में सबूत इकट्ठा किए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के कई जज रिटायरमेंट की वजह से बदल गए। भारत में कई पीढ़ियां बदल गईं। इसी बीच इस विवाद की वजह से सन 1992 में इतना बड़ा दंगा हो गया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई बार विवादित स्थल की खुदाई भी कर ली। इतनी सारी पंचायत और लड़ाई झगड़ों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 साल तक चली सुनवाई के बाद अंततः एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह माना कि हाँ, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था और भगवान राम का यही मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बनाने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार और इतनी सारी कवायद करनी पड़ी, तब जाकर यह राम मंदिर आज संभव हो पाया है। दोस्तों, अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं आपको इतना बड़ा इतिहास, इतनी बड़ी रामायण क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत पहले ही आ चुका है और ये सारी पंचायत आप जानते ही हैं। फिर मैं नए सिरे से इसे क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इतनी बड़ी रामायण आपको सिर्फ इसलिए सुनाई क्योंकि सैकड़ों सालों की इतनी मेहनत, दंगों में मारे गए लोगों की जान, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च सब बेकार हो गया है। क्योंकि आज एक नए इतिहासकार ने एक नई ही बात बता दी है। दोस्तों, ये नए इतिहासकार हैं नेपाल के मानसिक विक्षिप्त, लोभी, लालची, चीन के चाटुकार और भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। दोस्तों, अपने सरकारी आवास पर आयोजित कवि भानुभक्त की जयंती पर हुए एक समारोह में केपी शर्मा ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं थे, नेपाली थे। उन्होंने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगांव के पास है। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कुछ तथ्य भी बताए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस अयोध्या का दावा भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, वहां से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुर कैसे आए। उस समय कोई फोन नहीं थे, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया। उस समय विवाह केवल पास के राज्यों में होते थे, कोई भी शादी करने इतनी दूर नहीं जाता था। इसके बाद उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया। ओली ने कहा कि विज्ञान के लिए नेपाल के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। दोस्तों, ऐसा लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मानो कसम ही खा ली है कि ओली साहब नेपाल से भारत के रिश्ते खराब करके ही मानेंगे। इसी वजह से वो लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे निश्चित ही भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ जाएं। चीन ने उन्हें कुछ ऐसी घुट्टी पिलाई है कि उन्हें अपने देश का हित और अनहित कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। चीन की दोस्ती के लिए वो आज भारत से दुश्मनी मोल लेने के लिए भी तैयार हो गए हैं। चूंकि चीन अपने व्यक्तिगत हितों को बनाए रखने के लिए ओली की कुर्सी बचाए रखना चाहता है, इसलिए केपी शर्मा ओली चीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मगर शायद नेपाल के प्रधानमंत्री यह भूल गए हैं कि जिसने भी चीन से दोस्ती बढ़ाई है, अंत में उसे अपनी संप्रभुता खोकर इसकी कीमत चुकाना पड़ा है। उदाहरण हम सबके सामने है। पाकिस्तान चीन से अपनी दोस्ती की कीमत चुका रहा है।
आज पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन गया है। चीन ने उसका ग्वादर पोर्ट हड़प लिया है। चीनी लोग पाकिस्तान में जाकर मनमानी करते हैं, पाकिस्तान का कोई भी कानून नहीं मानते। आज चीन ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिलता है। म्यांमार ने चीन से दोस्ती बढ़ाई, चीन ने वहां के आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसलिए चीन से दोस्ती बहुत महंगी है। दोस्तों, चीन उस आस्तीन के सांप की तरह है जो सबसे पहले अपने पालने वाले को ही डसता है। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री की बुद्धि में तो पत्थर पड़े हैं, पर हम नेपाल की जनता से यह कहना चाहते हैं कि नेपालियों, आप उठो और जागो, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को अपने नेता के रूप में यह सोचकर प्रधानमंत्री बनाया था कि वह नेपाल का हित करेगा, वह नेपाल का अहित कर रहा है। वह केवल अपना हित करने में लगा है। चीन आपके प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी और कुछ पैसे का लालच देकर अपने निजी हितों के काम करवा रहा है। भारत का विरोध करने से कभी भी नेपाल का हित नहीं होगा। अपने नेपाली भाइयों को हम ये बताना चाहेंगे कि चीन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। पहले वह आपके देश में आपकी भलाई के लिए निवेश करने के नाम से घुसेगा, फिर धीरे धीरे आपके पूरे देश पर कब्जा जमा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीन कब व्यापार करते करते आपको गुलाम बना लिया। आप पाकिस्तान को देख सकते हो, चीन का निवेश आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कितना महंगा पड़ रहा है। दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध आज के नहीं हैं, ऐतिहासिक हैं। हमारा धर्म, संस्कृति, रहन सहन, उठना बैठना सब एक जैसा है। हम दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास बहुत अधिक है और अच्छे बुरे वक्त में हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हमारे शादी विवाह रिश्ते नाते होते हैं। हम दोनों देशों के इतने निजी संबंध हैं। तो दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते मेरे नेपाल के भाइयों और बहनों से यही गुजारिश है कि आप सब लोग जागो और भारत नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को एक नादान नेता की नादानी का शिकार मत होने दो। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।